हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का VBI अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पूछने वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025-26 के लिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF यानी मसब 12 है और LCM 120 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल निकालना है तो गुना कर देंगे हम लोग 12 के गुना 12 से, यानी 12 गुने 12 होता है 144। एक जीरो है तो 100 लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है √3 कौन सी संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है। √3 का वर्गमूल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि x-2 बहुपद x² माइनस 5x प्लस k है तो इसका गुणनफल जो है k, तो k का मान निकालना। तो देखिए x-2 बराबर कुछ नहीं तो 0 कर सकते हैं। x बराबर माइनस में 2 तो चल जाएगा प्लस में 2, यानी हो गया 2। यानी x के यहाँ रखेंगे 2 तो 2 के x² हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा आपका -10, यानी 10 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 6। कितना होगा 10, 4 माइनस 10 यानी घटेगा तो हो जाएगा -6, यानी 6 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है x² माइनस 5x प्लस 6 का मूल निकालना है। एकदम आसान है मूल निकालना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको फर्स्ट टू लास्ट कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा। 6 को क्या कर दीजिए, अभाज्य गुणनफल तोड़ दीजिए, यानी 2 3 हो जाएगा। 5 बीच वाला कितना है 5 है, तो 5 टूटा कितना में 2 और 3 में, यानी -2 और -3 जोड़ेगा तो -5 हो जाएगा। यानी माइनस में है तो आपका हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइनस में रहेगा तो कर देना है प्लस में, यही माइनस में यानी प्लस में, यानी हो गया 2 और 3। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का घात कितना है। पावर कुछ नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ है। एक मिनट, देखिए यहाँ पावर 1 है। क्या है? 1 है। कितना है? 1 है। और कितना है? 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि दो रैखिक समीकरण के हल ना हो तो वे कहलाते हैं, उसको कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। अगला देखेंगे। कह रहा है AP के प्रथम पद A और अंतर D है तो 10 पद, वहाँ पद क्या होगा? तो 10 पद को हम लोग कहते हैं A प्लस 9D, यानी 1 के जगह हो गया 3 प्लस 9 गुने 2, यानी 9 दूने के 18 और 3 21। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि AP के पहले 10 पदों का योग, कितने पद? 10 पदों का योग कितना है? 55 है। 10 पद तो A प्लस 9D कितना है? और प्रथम पद कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 प्लस 9D बराबर 55, यानी इधर जाएगा तो हो जाएगा 9D बराबर हो जाएगा 54, यानी 9 छक 54। कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। हमारा ऑप्शन गलत दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है sin x² प्लस cos x² का मान क्या होगा? तो इसका मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर 4/3 है तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा बराबर होता है P/, यानी P का मान दिया है 4, B का मान दिया है 3, यानी H हम लोग निकाल लेंगे। तो H बराबर आपको मालूम है √Px² प्लस Bx², यानी 4 के x² प्लस 3 के x², यानी 25 का कितना हो जाएगा? 5। साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P का मान हो गया 4 और H का मान 5 अभी निकाल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan x² थीटा बराबर 1 माइनस tan x² थीटा बटा 1 प्लस tan x² थीटा का मान क्या होगा? तो 1 हो गया,
माइनस के माइनस रहने टेन के कितना होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक मिनट रुक जाएंगे। टेन के हम लिख सकते हैं सेक 180 थीटा माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी सेक 100 बच गया और नीचे बच गया आपका 1 + 10, यानी इसका होता है सेक, तो सेक से सेक कट जाएगा, गलत हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन अगले बताएंगे। अगला क्वेश्चन 12 है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या होती है। वृत्त की स्पर्श जो रेखा होती है, वृत्त है, इस स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या जो बनता है ये होता है आपका कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r x², 22/7 × 14 × 14, यानी 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44 × 14, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है औसत का सूत्र क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या, पहला आंसर। अगला देखेंगे 5 संख्याओं का योग कितना है, 50 है, तो औसत क्या होगा, तो काट दीजिए 5 दहा के 50, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही है, 5 दहा के 50, यानी 10 बार में। अगला क्वेश्चन है, पासा फेंकने पर सम संख्या में, ये नहीं पासा फेंकना, तो पासा में आपका क्या हो गया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 और 6 आएगा, तो सम संख्या 1, 2, 3 होता, 3 कुल संख्या के 6 हो, यानी कटेगा तो 1/2, तो पहला हमारा सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, एक से बड़ी वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से कटे तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों के गड्ढे में लाल पत्ता निकालने की प्रक्रिया क्या होगा। तो 52 पत्ता है, उसमें लाल पत्ते की संख्या कितनी होती है, 26 होते हैं। लाल पत्ते कितने होते हैं, 26, कुल कितना है 52, यानी कटेगा तो 26 दूनी के 52, 1 हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं 36 और 48 है तो उसका HCF क्या होगा। तो HCF निकालने का आसान तरीका है, तोड़ देंगे इसको, 6 6, 48 को भी तोड़ दीजिए, 6 8, 6 और 8, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको फिर बता देते हैं। 36 का कितना है, 36 हमारा कितना है, 36, 36 को तोड़िएगा, 36 को तोड़िए तो कैसे चलेगा जी, 1 मिनट देखेंगे आप लोग, कितना है, 36 है, 36 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 4, 4 गुने के 8, 32, रुक जाइए 1 मिनट, 36 हमारा है, 36 तोड़ देंगे तो 2 से 18, 2 से 9, यहाँ से तोड़िएगा तो 3 और 3, 48 का तोड़िएगा 12, 24 दूनी 48, फिर तोड़िएगा तो 12 आएगा, फिर तोड़िएगा तो 6 आएगा, फिर तोड़िएगा तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, यानी यहाँ से हमारा 1 2 मिला, यहाँ से 1 2 मिल गया और यहाँ से 1 3 मिल गया, यानी 3 में 6, 6 दूनी की 12, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद x² - 7x + 12 है जिसके मूल्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस हो गया, b के मान -7 और a के मान 1,
माइनस प्लस यानी 7। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का व्यापक रूप यानी कारक क्या है। तो एक्स स्क्वायर एक्स के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 9 के हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पी में ए है 2 और डी है कितना 3, तो इसके पहले 5 पद क्या होंगे। तो 5 पद कह रहा है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ये हो गया। तो यानी 5 को कह रहा है तो 3 पहला, 3 2 5, फिर 3 2 3 6, 6 दूनी के 6 2 8, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। अगला कह रहा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n आपका कितना है 20 है, 20 गुने 20 है 21/2, यानी काटिएगा तो 10, 20 21 दाग है 210। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 5/13, तो कोस ए का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी हम लोग निकालेंगे b, तो b निकालिएगा तो आएगा आपका कितना 12। कोस थीटा का पूछ रहा है तो b/h, यानी 12/13, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा tan 45 का 1 होता है मान। अगला क्वेश्चन है सेक एक्स स्क्वायर ए माइनस tan एक्स स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इस दोनों का सूत्र होता है 1, दोनों का मिला के 1 होता है। अगला है वृत्त की परिधि 24 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है सूत्र 2πr, इसका मान कितना दिया है 44, कटेगा तो कितना होगा 22, पाई के मान हो गया 22/7 गुने r, 22 से 22 कट गया, यानी r का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr दुगना, यानी 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या कितना 2 गुना, यानी मान लीजिए कि 2 है तो 2 के एक बार यानी कितना हो जाएगा 4, कितना गुना 4 गुना। अगला क्वेश्चन है 10 विद्यार्थियों के अंक 20 25 30 35 40 45 50 55 60 और 65 औसत पूछ रहा है। तो औसत निकालने के लिए भी बताए हैं, सभी को जोड़ देंगे और जय को संख्या उससे क्या करेंगे भाग, तो जोड़ दीजिए, इसको अपने से बना लीजिएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन सिक्का उछालने पर हेड आने के अपेक्षा। तो सिक्का उछालिएगा तो हेड क्या बार आएगा 1 ही बार आएगा, तो 1/2। अगला कहता है 52 पत्तों के गड्ढे में एक काला पत्ता निकालना है। कितना पत्ता काला, तो काला पत्ता कैसे होता है, काला पत्ता कितनी होती है 26, टोटल क्या है 52 को, यानी 1/2, पहला आंसर। अगला क्वेश्चन है 306 बराबर 2 3 3 17 है, तो यानी 206 को क्या किया तोड़ दिया, यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, कौन सा अभाज्य गुणनखंड। अगला है अगला क्वेश्चन है यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो कौन सी संख्या होगा। तो 6 हो जाएगा। देखिए 2 से 4 कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 5 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 6 है 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात समीकरण का भेद शून्य है तो उसका मूल्य होगा, उसका मूल्य होता है समान। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का कारक रूप है, इसका रूप पूछ रहा है।
तो एक्स के लिख सकते हैं XOR प्लस 1 का भी XOR लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है 2a भी, तो 2 गुने x गुने 1 यानी होगा 2a, यानी a प्लस b का होल XOR, यानी हो गया आपका पहला। अगला क्वेश्चन, दो समांतर रेखाएं तो उनके रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो उसका युग्म कोई भी नहीं होता है। अगला है x प्लस वाई बराबर 10, तो किसको जोड़ने पर 6 प्लस 10 यानी 6 4 जोड़िएगा तो आएगा 10, 6 4 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 10 हो जाएगा। अगला कह रहा, अगला क्वेश्चन है a बराबर 5 और d बराबर 2, तो पाँचवा पद को कहते हैं a प्लस 4d, तो a के जगह 5 प्लस 4 गुने d यानी कितना 8, 4 दूनी की 8, 8 5 हो गया 13, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका इन प्राकृतिक संख्याओं का, अभी बताएं सूत्र, अभी सूत्र बताए थे हम, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन 30 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन a बराबर 3/5, तो कोस थीटा का भी बताए थे क्वेश्चन पीछे 4/5। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, यानी 2 गुने 22/7 गुने r हो गया 14, 7 दूनी के 14, 22 24, 24 दूनी के 88, पाई का मान 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr/r, यानी πr/r बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो 1/2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 21 गुने 21, यानी हो गया काटिएगा तो 3 आएगा, यहाँ हो गया 11 गुने 21 यानी हो गया आपका 231 और गुने 3, 1 मिनट रुक जाइए चेक कर लेते हैं गुना करके, 1 पाई का मान यानी हो गया 1/2, 22/7, 21 गुने 21 यानी 7 या 21, 11 दूने के 22, 11 गुने 3 यानी 33, 21 3 हो जाएगा, 3 3 3 और 6 3 9, 3 दूने के 6, 693, कितना होगा 693, ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है यदि 40 विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, उसका कुल ऊंचाई क्या होगा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी ऊंचाई है उसमें गुना कर दीजिए जितना विद्यार्थी है उससे, तो 15 चौके 60 है, 1 जुड़े यहाँ 1 जुड़े यहाँ यानी 6000, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन कह रहा है औसत हमेशा अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच में होता है, अधिकतम और न्यूनतम मान के क्या होता है बीच में होता है, अधिकतम और न्यूनतम मान का बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका सिक्के 2 बार उछालने पर हेड आने के परिकता, सिक्का को कितना बार उछालना है 2 बार, तो हेड आने के परिकता, सिक्का में उछालिएगा तो हेड आ जाएगा टेल आ जाएगा, चाहे तो हेड आ सकता है या तो टेल हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, तो सिर्फ हेड कह रहा है, तो हेड कितने बार 1, अब कुल कितने 4 यानी 1/4
4। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित हो, तो 2 और 5 दोनों से विभाजित होता, तो 2 और से भी 20 भी कटेगा आपका, 2 से 20 भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 10 भी कटेगा। और इन ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही, दोनों आंसर सही है, ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 84 और 120 का एचसीएफ क्या होगा। तो 84 और 120 तोड़ दीजिए 2 से, तो 4 2 42 2 यानी 21। 120 को तोड़िएगा तो 60 आएगा, यहाँ से आएगा 23, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी के 2 4, 2 दूनी के 4 और यहाँ से टूटेगा, 3 दहा के 23, यहाँ से निकलेगा 3 7 21, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। 52 पत्तों के गड्ढे में राजा निकालने की प्रक्रिया क्या होगी। कितने राजा, तो राजा कितनी होती है, यानी बादशाह हमारा होता है एक, बादशाह होता है हमारा एक, 4 बादशाह, कितने बादशाह होते हैं 4 बादशाह, कितने होते हैं 4, 4/52, 4/52, तेरह चूँकि 52 काटिएगा तो 1/13, यानी 1/13 ऑप्शन में है नहीं है, 4/52 है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है x + 4x + 4 का भेदक क्या है। तो भेदक क्या होता है, यानी डी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक सुने होंगे आप लोग, डी बराबर, चाहे 1 मिनट और देख लेंगे, जो समीकरण हम लोग जो लिखते हैं 2x + 4x + 4 है, बराबर में 0 होता है, तो जो लास्ट जो होता है इसको ही क्या कहते हैं, भेदक या विवेचक कहते हैं, यानी डी कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल्य क्या होगा। क्या मूल्य, अभी बताए थे आप लोगों को पीछे कि जो फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं उसको क्या करना, तोड़ देना है। 2 जो है बीच वाला, बीच का आपका टोटल कितना -4 और 2 में, तो ये माइनस है तो कोचिंग में कर देंगे प्लस में, प्लस है तो माइनस में, यानी 4 और -2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है समीकरण y = 3x + 2 एक क्या है, एक रेखा है। अगला क्वेश्चन है 2 समीकरणों का गुणांक का अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यह कौन होगा, कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 7 और अंतर 0 है तो उसका सभी पद होंगे, तो कोई भी पद रहे तो उसका जैसे मान लीजिए कि दूसरा पद ही निकालना, तो a + d, तो a का मान कितना होगा 7 + 0, हो गया कितना 7। जैसे मान लीजिए तीसरा पद निकालते हैं, कितना पद, तीसरा क्या करते हैं a + 2d, यानी a के मान 7 + 2 × 0, यानी हो गया 0 और 7, यानी 7, यानी कोई भी पद निकाली तो उसका मान कितना होगा 7 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी एपी का प्रथम पद 7 और अंतर, इधर अभी बता दिए क्वेश्चन 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगला क्वेश्चन देखेंगे cos 90 का मान पूछा था, cos 90 का मान होता है हमारा 0, cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, पहला सही है हमारा। चलिए दोस्तों आज के लिए क्लास इतना ही। आप लोग के लिए एक चीज़ और, कल का क्लास हम लोग रखेंगे क्लास 10 का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास 10 का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आई है, जो पूछने वाला, जो हमेशा पूछते रहता है।